देखिए, इस तरह हम अभी यहाँ पर 98 नंबर की गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सक्रिय और निष्क्रिय का क्या अर्थ है ये हमने अभी समझा, और वह सक्रिय और निष्क्रियपना किन द्रव्यों में होता है ये बात हमने जानी। तो जीव और पुद्गल ही दो द्रव्य हैं जो सक्रिय होते हैं, बाकी चार द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। ठीक, और सक्रिय निष्क्रिय के दो हेतु दिए। सक्रिय निष्क्रिय में सक्रियता में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, जो सक्रिय होगा गति स्थिति आदि रूप परिणमन होगा, उसके धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का निमित्त होगा। ठीक है, और जो 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 जिनके क्रियावती शक्ति नहीं है और उनके हलन चलन आदि और गति स्थिति रूप परिणमन नहीं होगा, तो उनके धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कोई निमित्त भी नहीं है, क्योंकि कार्य ही नहीं हुआ। तो वो द्रव्य हैं चार: धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। ये निष्क्रिय हैं, और जीव और पुद्गल दो द्रव्य सक्रिय हैं। अब सक्रिय और सक्रियता के दूसरे कारण भी बताए हैं। दूसरे कारण, कि जीव जो सक्रिय है उसका बहिरंग कारण कर्म और नोकर्म भी है। कर्म और नोकर्म भी है, और जिन जीवों के कर्म और नोकर्म नहीं होते उन जीवों के सक्रियता नहीं होती, वो निष्क्रिय रहते हैं। सिद्ध भगवान, ठीक है, सिद्ध भगवान के कर्म और नोकर्म दोनों ही का अभाव हो गया है। ठीक है ना, और वो लोक के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं, तो उनके कभी सक्रियता नहीं होती। प्रदेश से प्रदेशांतर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर पना नहीं होता है। वो वहीं सादी अनंत काल, मतलब प्रारंभ तो हुआ है सिद्ध अवस्था का, लेकिन अंत नहीं होगा। अब वो सिद्ध ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये स्थिति उनकी हमेशा बनी रहेगी। अब पुद्गल की बात करते हैं कि पुद्गल जो है वो काल करण वाले कहा गया। जीव को तो पुद्गल करण वाला कहा। पुद्गल करण वाला क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल जो कर्म नोकर्म रूप पुद्गल है वह जीव के सक्रिय होने में निमित्त कारण है। ठीक, इसलिए पुद्गल करण कहा। पुद्गल करण वाले हैं जीव। सिद्ध भगवान को भी पुद्गल करण वाले कहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो पुद्गल करण वाले हैं ही नहीं। उनके नोकर्म द्रव्य कर्म का अभाव हो गया है, कर्म नोकर्म का अभाव हो गया है, इसीलिए वो पुद्गल करण वाले नहीं है। इसलिए तो वो निष्क्रिय हैं, और बाकी संसारी जीव सक्रिय हैं, क्योंकि उनके वो पुद्गल करण वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, और पुद्गल जो सक्रिय है उसके लिए कौन कारण है? पुद्गलों को सक्रिय पने का बहिरंग साधन परिणाम निष्पादक काल है। परिणाम निष्पादक काल है, अर्थात परिणाम को उत्पन्न करने वाला, निष्पन्न करने वाला, परिणाम में परिणमन में निमित्त होने वाला वह काल द्रव्य है। तो पुद्गल के अंदर जो सक्रियता होती है उसमें काल द्रव्य निमित्त कारण है। देखिए, वो जो गति होती है, स्थिति होती है, तो उसमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो निमित्त हैं, लेकिन अवस्था भी तो बदलती है। साथ में जो अवस्था बदलती है उसमें काल द्रव्य कारण है। तो वो तो उन कारणों की, दो कारणों की बात तो पहले ही कर ली, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूप। अब यहाँ पर काल द्रव्य के को कारण पने रूप में बताया गया है। तो कहा है कि पुद्गलों को सक्रिय पने का बहिरंग साधन, बाह्य कारण, परिणाम निष्पादक काल है। काल द्रव्य को परिणाम निष्पादक कहा है। देखो, उत्पादक नहीं कहा, यद्यपि नीचे फुटनोट में उत्पन्न करने वाला शब्द का प्रयोग किया है। निष्पन्न करने वाला समझना चाहिए। मतलब ये कि परिणाम को उत्पन्न नहीं करता वो पुद्गल के अंदर या किसी भी द्रव्य के अंदर। परिणाम तो सभी द्रव्यों के अपने द्रव्यत्व गुण के कारण से होता है।
इस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, परिणमन होता रहता है, उत्पाद व्यय होता रहता है ना, उत्पाद व्यय होता हुआ भी ध्रुव रहता है। तो ये जो परिणमन होता रहता है, ये परिणमन उत्पन्न होता है जीवादि द्रव्यों की अपनी शक्ति से। यहाँ पुद्गल की मुख्यता है, पुद्गल की बात कर रहे हैं। तो उस परिणमन में वो काल द्रव्य निमित्त होता है, इसलिए वो उत्पन्न करने वाला नहीं है, परिणाम को निष्पन्न करने वाला कह सकते हैं, या कह सकते हैं निमित्त। और उत्पन्न करने वाला कहा भी है, तो ये सब व्यवहार ने से कहा है, क्योंकि उत्पन्न थोड़ी कर सकता, काल द्रव्य किसी द्रव्य के परिणामों को थोड़ी उत्पन्न कर सकता है, वो तो उत्पन्न करने में निमित्त है, और निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार है। इसीलिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया कि पुद्गलों को सक्रियपने का बहिरंग साधन परिणाम निष्पादक काल है। काल द्रव्य का विशेषण दिया परिणाम निष्पादक, ठीक है। इसलिए पुद्गल काल करण वाले हैं, पुद्गल को कहा काल करण वाले, काल की मुख्यता है, ठीक है। जीव को जो सक्रियपना है उसमें कर्म नो कर्म की मुख्यता होने से जीव को पुद्गल करण वाले कहा, और पुद्गल को जो सक्रियपना है उसमें काल की मुख्यता है, इसलिए काल करण वाले कहा, ठीक है। इसी के आगे की टीका देखिए। कर्मादि की भांति, अर्थात जिस प्रकार कर्म नो कर्म रूप पुद्गलों का अभाव होता है, नित्या क्या कह रहे हैं यहां पर, जिस प्रकार कर्म नो कर्म रूप पुद्गलों का अभाव होता है, उस प्रकार काल का अभाव नहीं होता। कोई ये ना समझ ले कि जीव पुद्गल करण वाले हैं और फिर सिद्ध भगवान को कहा कि वो पुद्गल करण वाले नहीं है, वो निष्क्रिय हैं। तो ऐसा पुद्गलों में ऐसा कहने लग जाए कि पुद्गल अभी तो कालकरण वाले हैं, बाद में कालकरण वाले नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी बनेगा, क्योंकि काल द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता। कर्म नो कर्म का तो अभाव होता है ना, निष्कर्म हो जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, लेकिन काल द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता। तो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि कर्मादिक की भांति काल का अभाव नहीं होता, इसलिए सिद्धों की भांति, अर्थात जिस प्रकार सिद्धों को निष्क्रियपना होता है उस प्रकार पुद्गलों को निष्क्रियपना नहीं होता। क्या कहा यहां देखिए, कितना सुंदर, कितनी सुंदर बात आई है कि जीवों में सक्रियपना और निष्क्रियपना दोनों घटित हो जाएंगे, कि जो जीव संसारी हैं वो सक्रिय हैं, और जो जीव मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध हो गए हैं, वो निष्क्रिय हैं। तो जो जीव सक्रिय हैं वो पुद्गल करण वाले हैं, और जो जीव निष्क्रिय हैं सिद्ध भगवान, तो वो पुद्गल करण वाले नहीं है। लेकिन जैसे कर्मादि का अभाव होता है, कर्म नो कर्म का अभाव होता है, और जीवों में कोई जीव सिद्ध बन जाते हैं, ऐसा पुद्गल के साथ नहीं हो सकता। मतलब क्योंकि काल द्रव्य का कभी अभाव नहीं हो सकता, पुद्गल द्रव्य काल करण वाले हैं, इसलिए पुद्गल कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। जीव तो निष्क्रिय हो सकता है, सिद्ध भगवान बन जाएगा। निष्क्रिय का तात्पर्य क्या, परिणमन होना बंद हो जाएगा ये नहीं कह रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान हो रहा है, दर्शन हो रहा है, चारित्र हो रहा है, सुख हो रहा है, नया नया आनंद हो रहा है, वो तो जो उनके अंतर आत्मा के गुणों की पर्याय निरंतर बदल रही हैं, वो तो बदल ही रही हैं, उस अपेक्षा चर्चा नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ बात चलती है कि सिद्ध भगवान क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होंगे कभी भी, जहां विराजमान हो गए वहीं अनंत काल विराजमान रहेंगे, ठीक है। लेकिन पुद्गल के साथ ऐसा नहीं हो सकता, पुद्गल तो निष्क्रिय नहीं हो सकता, वो हमेशा सक्रिय रहेगा, है ना। वो तो इधर से उधर होता रहेगा, बहुत समय तक इकट्ठे इससे रहे भी तो वो कभी ना कभी तो उसको इधर से उधर होना ही है। शरीर में से परमाणु निकलते रहते हैं और आते रहते हैं, तो अकृत्रिम चैत्यालयों का क्या होता होगा,
संगीता जी, अब कृत्रिम चैत्यालय जो है उसके जो परमाणु हैं वो तो अनादि अनंत वहीं रहते होंगे, सुमेरु पर्वत आदि हैं तो वहीं रहते होंगे, शाश्वत रचनाएं हैं ये तो। क्या है इसके संबंध में व्यवस्था? वो भी काल काल परिणाम वाले हैं, वो भी कर्म उसके बदलते रहते हैं, काल काल के निमित्त पाकर, काल का निमित्त पाकर वो बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं निधि जी बताइए थोड़ा। और आप? वो स्कंद में मिलना बिछुड़ना वाला जो एक्शन है वो चलता रहता है, मतलब कुछ परमाणु बिछड़ जाते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं। हाँ तो बिल्कुल इस ठीक। तरह से मतलब एक ही प्रवाह रूप में सुमेरु पर्वत आदि या कृत्रिम चैत्यालय आदि रचनाएं वैसी की वैसी बनी रहती हैं, है ना, लेकिन परमाणु, पुराने परमाणु निकलते रहते हैं, नए परमाणु आते रहते हैं, लेकिन वहां रचना वैसी की वैसी बनी रहती है। ठीक है ना, परमाणु का बिखरना और मिलना वहां भी चलता रहता है, वो पुद्गल है, पुद्गल का तो काम ही है पूर्ण गलन होना। ये चर्चा पहले आ चुकी है अपनी, तो वो तो उसमें भी हो रहा है। सूर्य, चंद्रमा, विमान, जो भी सिद्ध शिला, जो भी हो, जहां भी पुद्गल की रचना है तो वो पुद्गल के परमाणु बिखरते रहते हैं, निकलते रहते हैं, कुछ निकले फिर आ गए, दूसरे आ गए, चलता रहता है वो, है ना। तो उनमें निष्क्रियपना कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सिद्ध भगवान के निष्क्रियपना हो जाता है, अर्थात जीवों का तो निष्क्रियपना हो सकता है सिद्ध अवस्था में, लेकिन पुद्गल का कभी नहीं हो सकता। इस तरह से यहाँ सक्रियता और निष्क्रियता, सक्रियपने और निष्क्रियपने की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। ख्याल में रखें, यहाँ सक्रिय और निष्क्रिय किस अपेक्षा कहा गया। ठीक है, चलिए, तो ऐसी हमने यहाँ पर अभी 98 नंबर की गाथा के माध्यम से चर्चा की। एक बार गाथा का पुनः पाठ करते हैं। जीवा पुग्गल काया सहस क्रियावंतिणय शेषा, पुग्गल कर्णा जीवा अंधा खलु काल कर्णादु। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अब हम इसके बाद 99 नंबर की गाथा पर चर्चा करने वाले हैं, अभी नहीं करने वाले हैं। तो अब हम सोमवार को चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कुछ विशिष्ट विषय भी है उसमें, और क्योंकि अभी जो चर्चा चली वो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, इन संबंधी चर्चा हुई ना। अब वहां पर कुछ विशिष्ट बात आएगी। मूर्त तथा अमूर्त का लक्षण पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ कुछ और विशेष बात भी है ना। बहुत सुंदर चर्चा है, तो वो हम सोमवार को लेंगे, और यहाँ चूलिका पूर्ण हो जाएगी वो। ठीक है, इसके बाद फिर काल द्रव्य की चर्चा आएगी, काल द्रव्य की चर्चा आएगी, और काल द्रव्य की चर्चा के बाद फिर इस अधिकार का जो निष्कर्ष है, मूल प्रयोजन है, उसका उपसंहार किया जाएगा। इस तरह पहला अधिकार हमारा पूरा होने वाला है, अगले सप्ताह में ये अधिकार पूरा हो जाएगा। तो आप सभी पुराना विषय रिवाइज कर लीजिए। आप मुझे सजेस्ट करिए कि इस पर किस तरह हम गोष्ठी कर सकते हैं, कौन कौन से विषय हम समझ रहे हैं। लोगों के मैसेज आते रहते हैं, निधि जी भी बोलती हैं गोष्ठी कर लेते हैं, डॉक्टर निधि जी बोलती हैं। तो सभी को अपना अपना विषय बताना है मुझे कि क्या विषय ले सकते हैं। अपने पास बहुत सारे विषय हो गए, है ना। इतना बड़ा अधिकार है तो इसमें तो बहुत सारे हैं, 2 दिन 3 दिन गोष्ठी करनी पड़ेगी। जीव द्रव्यास्तिकाय पर ही एक गोष्ठी हो सकती है, क्योंकि उसमें 9 अधिकार है। एक एक व्यक्ति एक एक अधिकार में बोलेगा तो, है ना, तो एक दिन का काम ये है। उसके बाद बाकी जो है उस पर दूसरी गोष्ठी हो सकती है। ठीक है, कोई पुद्गल द्रव्यास्तिकाय, कोई और
धर्म द्रव्यास्तिका है, अधर्म द्रव्यास्तिका है, आकाश द्रव्यास्तिका है, उसके बाद अभी जो काल द्रव्य की चर्चा आने वाली है, इसमें मैंने अस्तिका नहीं लगाया है ना। और बीच बीच में जो और भी चूलिका पर में जो विषय आए हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो अपने अपने विषय आप चुन सकते हैं, और चुन के मैं भी यहाँ पर अभी बोल ही दिया, और थोड़ा और व्यवस्थित भी अपन कर लेंगे और गोष्ठी करें, जिससे रिवीजन हो जाएगा। आप लोग उस विषय को अच्छी तरह से याद करें और उसको प्रस्तुत करें, ठीक है। आपको भी समझ में आएगा कि अपनी बात को कैसे रखना है, जो आपने समझा है उसको कैसे कहें, वो भी सीखना चाहिए, उससे प्रभावना भी होती है, ठीक है। दूसरे को भी हम समझाते हैं तो दूसरे जीव भी इस तत्व को समझते हैं। देखो, ऐसे मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि आपके यहाँ भी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य की चर्चा चल रही है। ये तो चर्चा हमें पता ही है, लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है ये चर्चा सामान्य चर्चा नहीं है। मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य का जो सामान्य स्वरूप है वो तो हम सबको आता है, लेकिन उनकी सिद्धि कि वो द्रव्य हैं और उनका क्या स्वरूप है, और आकाश द्रव्य का लक्षण गति हेतु और स्थिति हेतु तो क्यों नहीं हो सकता, है ना। यदि वो द्रव्य सक्रिय है तो क्यों है, निष्क्रिय है तो क्यों है, चेतन कितने द्रव्य हैं 6 द्रव्यों में से, अचेतन कितने द्रव्य हैं, मूर्त कितने द्रव्य हैं, अमूर्त कितने द्रव्य हैं, ये भी बात हमें समझ में आती है, ठीक है। और भी अनेक विषय जो बीच बीच में आए, ये उदासीनता किस तरह की है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य यदि उदासीन निमित्त हैं गति स्थिति में, तो वो किस तरह के उदासीन हैं। इतना सुंदर सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया है ना। तो ऐसे ये सुंदर सुंदर विषय हैं, जितने हम बड़े ग्रंथों का अभ्यास करते हैं उतने रहस्य खुलते हैं, ठीक है। बड़े ही ग्रंथ क्यों, कोई भी छोटा ग्रंथ होता ही नहीं है, सब बड़े ही ग्रंथ होते हैं, है ना। अपन जब दूसरे जैसे कि द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय किया हमने, तो उसमें जो रहस्य हमें समझ में आया, अब पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करते हैं तो और गहरा हो जाता है, और विस्तार आ गया समझ में, अरे ये बात भी थी यहाँ, है ना। तो अब जब हमें ये विषय समझ में आ जाता है तो अब आप दूसरे विषय भी पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ में आएंगे। तो हमें अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए, और इस ग्रंथ में क्या विशेष बात है वो आपको नोट करना है। जिस भी प्रकरण में जो सामान्य बात है वो तो आएगी, लेकिन कुछ विशेष बात जो यहाँ आई है जिस भी प्रकरण में, उस बात को हमें अपने वक्तव्य में मुख्यता देनी है, ठीक है। तो इस दृष्टि से आप विचार करिए। अभी हमारे जो अगली गाथाएं चल रही हैं वो होंगी, तब तक आप अपने मानसिकता तैयार कर लीजिए, और हम एक गोष्ठी इस पर करेंगे। तो आप लोगों का उत्साह दिखेगा तो मुझे भी बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आपका उत्साह होना जरूरी है। मैं विषय बना दूंगा, गोष्ठी बना दूंगा, लेकिन आप लोग यदि सक्रिय नहीं होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, निष्क्रिय हमें होना है सिद्ध अवस्था में, लेकिन अभी ऐसे निष्क्रिय नहीं होना है कि हम कुछ कर रहे ही नहीं, है ना। तो संसार अवस्था में तो सक्रिय है ना। तो इस तरह हम विषय को अच्छी तरह तैयार करें। आप पहले खोजिए कौन से विषय बन सकते हैं। ग्रंथ में इंडेक्स में देख सकते हैं, ग्रंथ पलट के देखिए कौन से बने बनाए विषय हैं, सब बने बनाए हैं। तो आप कौन से विषय पर विशेष बोल सकते हैं, आप भी बताएं मुझे। इस तरह हम आगे की रिवीजन करेंगे गोष्ठी के माध्यम से। और हमने ये चर्चा यहाँ अभी 98 नंबर गाथा की चर्चा पूर्ण की। आगे की चर्चा सोमवार को करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करते। कोई प्रश्न है? भैया जी, अभी थोड़े दिन पहले हमने शब्द का स्वरूप समझा था। शब्द की पुद्गल की अवस्था होती है, तो वो चीज मैंने कल अप्लाई की। कैसे की कि कल मुझे मेरी फैमिली मेंबर में किसी ने मुझे कुछ टॉन्ट कर दिया था। तो पहले जब टॉन्ट्स होते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था
और मैं उस बारे में 2-3 दिन तक सोचती रह जाती थी कि मुझे ऐसा टोन क्यों आया, ये सब। पर कल जब मुझे ये याद आया कि शब्द वो पुद्गल है, वो पुद्गल की पर्याय है, आज अच्छा शब्द कल, आज गलत शब्द कल अच्छा भी आएगा। तो वो विचार जब मन में मैंने किया तो मुझे उसके लिए नफरत पैदा नहीं हुई उस इंसान के लिए। और मीन्स वो चीज मेरे दिमाग में अभी तक आई नहीं वापस। तो ये परिवर्तन जब जिंदगी में आ रहा है तो इस ग्रंथ को पढ़ के और इच्छा होती है कि और कुछ अच्छा मिल जाए इसमें से। तो बहुत इसलिए अच्छा, और उत्सुकता हो रही कि और पढ़ेंगे तो और कुछ अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसमें एक सुधार और करना है, एक और चीज जोड़ना है, सुधार नहीं करना है, जोड़ना है कि वो शब्द मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। आपने जो सोचा कि शब्द पुद्गल की है ना, और आपने ये विचार किया तो बड़ी आपको शांति मिली, और आपने सोचा कि कभी वो पुद्गल की पर्याय दूसरी भी हो जाएगी, अच्छे शब्द भी निकलेंगे। अब अच्छे निकले या बुरे निकले, शब्द पुद्गल है, जब पुद्गल की पर्याय है, वो जीव के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। मतलब मेरे अंदर ना अपशब्द का प्रवेश होता है, ना अच्छे शब्दों का प्रवेश होता है, ठीक है ना। कोई शब्द मेरे अंदर प्रवेश होते ही नहीं, क्योंकि मैं अशब्द हूं, है ना। ऐसा विचार करेंगे तो और आनंद आएगा, और सब तत्व का अनुभव करेंगे तो फिर तो आनंद ही आनंद आएगा, वो निराकुल आनंद होगा। उस आनंद को करना है। बहुत अच्छा आप अभ्यास कर रहे हैं। चलिए अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। हमारी नित्या बैठी हुई है जिनवाणी स्तुति बोलने के लिए। हाँ, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि